नमस्कार। कक्षा 7 में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। पाठ 4 आशा की किरण एक ज्ञानवर्धक लेख है। इस पाठ को मैंने आपको बखूबी समझा दिया है। अब मैं आपको इस पाठ की एक्सरसाइज कराऊंगा। ओके, प्रश्न नंबर 1। ऑलरेडी सभी प्रश्न के उत्तर मैंने लिख दिए हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, टिक करना है। तो वीडियो को स्टॉप करके फिर प्रश्नों के उत्तर लिख दीजिए। प्रश्न नंबर 1, किसने किसको कहा? सही उत्तर में सही का निशान लगाइए। क, अच्छा तो मत बताओ, मगर फिर कल से न मैं तेरे साथ अखबार बेचूंगा न तुमसे बात करूंगा। इसका उत्तर है पहला ऑप्शन, रमेश ने माजिद से। ख, बस एक बार झांक कर देखा था, इसमें बहुत से बड़े बड़े नोट भरे हुए थे। तो माजिद ने अम्मी से। सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है उसको टिक कीजिए। ओके, इसके बाद प्रश्न नंबर 2, खास ध्यान रखना। मनीष ने कपड़े को गठर माँ को दे दिया। उपयुक्त वाक्यों को गोला लगे शब्दों को बिना पढ़कर देखिए। इस प्रकार पढ़ने से वाक्यों में संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों का क्रिया से संबंध स्पष्ट नहीं होता। तो ने, को और को उपसर्ग है। इनके प्रयोग से वाक्य के शब्दों का परस्पर संबंध ज्ञात होता है। जैसे देखो, ये ने का को के बिना पढ़ते। मनीष कपड़ों गठर माँ दे दिया, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम के बीच या क्रिया के बीच कोई संबंध स्थापित होता नहीं है। ओके, इनके प्रयोग से वाक्य में शब्दों का परस्पर संबंध ज्ञात होता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में उसका संबंध क्रिया से जाना जाए उसको कारक कहते हैं। तो ने, को, से आदि कारक चिन्ह है या उपसर्ग है कहलाते हैं। तो हिंदी में कारक के भेद और विभक्त चिन्ह उपसर्ग इस प्रकार है। तो कारक और कारक चिन्ह, तो कर्ता का ने, कर्म का को, करण का से, संप्रदान का के लिए। अपादान यानी से अलग होने के अर्थ में। संबंध का, के, की। अधिकरण में वर पर और संबोधन हे और अरे। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित कारक के उचित भेद में सही का निशान लगाइए। माजिद की अम्मी दुकान लगाती थी। इसमें आएगा भाई की आया, मतलब ये है संबंध कारक। गाड़ी से बटुआ गिर गया, तो ये से यानी ये है अपादान कारक। तो मैंने टिक किया हुआ है, आप टिक कर लीजिए। ओके, फिर बढ़ते हैं आगे। माजिद ने अम्मी के हाथ पर बटुआ रखा, पर आया यानी अधिकरण कारक। रमेश और माजिद ने पापड़ खाए, तो इसमें आएगा कर्ता कारक। ओके, ऑलरेडी ये संज्ञा का जो चैप्टर है वो पढ़ाया हुआ है। संज्ञा किसे कहते हैं और उसके जो 3 प्रकार है वो मैंने समझाए हुए हैं। अभी हम निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा शब्दों को रेखांकित करके उनके भेद लिखिए। चलो, उन्होंने माजिद की पीठ थपथपाई, माजिद को टिक कीजिए, रेखांकित कीजिए और उसका उत्तर मिलेगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ख, अम्मा दृढ़ता से बोली, तो अम्मा और दृढ़ता शब्दों को रेखांकित कीजिए। अम्मी जातिवाचक संज्ञा और दृढ़ता भाववाचक संज्ञा। ओके। ग, आपके बच्चे को पुरस्कार के रूप में ये रुपये दे दूं, जिसमें बच्चे और पुरस्कार वो दोनों शब्द जातिवाचक संज्ञा हैं। फिर घ के बाद हम जाएंगे, ग के बाद घ। अम्मी ने प्रश्नों को बौछारसी कर दी, अम्मी शब्द जातिवाचक संज्ञा। हरि को सहारा देकर अस्पताल पहुंचाया गया, तो हरि यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा और अस्पताल यानी जातिवाचक संज्ञा। तो हरि और अस्पताल के नीचे अंडरलाइन कीजिए और उनके प्रकार मैंने लिख दिए। माजिद को बटुआ मिला, तो माजिद और बटुआ, माजिद यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, बटुआ यानी जातिवाचक संज्ञा। ओके,
6 असली जीत तो तेरी हुई। तो जीत शब्द अंडरलाइन कीजिए और उसका प्रकार है भाववाचक संज्ञा। ओके, इसके बाद निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। तो रुपया तो रुपये, कठिनाई तो कठिनाइयाँ, बटुआ तो बटुए, लड़ाई तो लड़ाइयाँ, चौराहा तो चौराहे और दरी तो दरिया। तो ये हो गया भाई एक वचन का बहुवचन। ओके, फिर प्रश्न नंबर 5, संकेत गद्यांश पाठ में ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर के उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। क, माजिद किसके पीछे दौड़ रहा था? तीसरे नंबर का ऑप्शन टिक कीजिए, नीली कार के पीछे। किसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी? तो माजिद की। और ग, नीली गाड़ी का नंबर क्या था? पहला ऑप्शन DLC 1545। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, ये जितनी भी एक्सरसाइज है 3, 4 और 5, वीडियो को स्टॉप कीजिए और उनके उत्तर टेक्स्ट बुक में लिख दीजिए। अभी आपको अति लघु, लघु और निबंधात्मक नोटबुक में लिखने हैं। तो प्रश्न नंबर 6 अति लघु उत्तर लिखिए। माजिद क्या काम करता था? तो उसका उत्तर आप लिखिए, माजिद अखबार बेचने का काम करता था। एक सूचना खास आप ध्यान रखिए, पहले आप उसको जो है वीडियो को स्टॉप करके आपको लिखना है, बराबर। तो माजिद क्या काम करता था? तो उत्तर मैंने बताया, माजिद अखबार बेचने का काम करता था। बटुए में कितने रुपये थे? प्रश्न नंबर 6 का ख, बटुए में 9703 रुपये थे। तो ये हो गया उसका उत्तर। अभी चलते हैं भाई लघु उत्तर। तो माजिद को बटुआ कहाँ और कैसे मिला? तो उसका उत्तर लिखिए। 7 का क, अखबार बेचते समय माजिद को फुटपाथ पर बटुआ मिला। जब माजिद नीली गाड़ी वाले को अखबार दे रहा था, तब पिछली सीट पर बैठे एक छोटे से बच्चे ने यह बटुआ खिड़की के खुले शीशे से बाहर फेंक दिया था। ओके, इसके बाद चलते हैं 7 का ख, नीली गाड़ी वाले साहब को पुरस्कार के रूप में रुपए देने के लिए अम्मी ने क्यों मना किया? ओके, उसका उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 7 का ख, नीली गाड़ी वाले साहब को पुरस्कार के रूप में रुपये देने के लिए अम्मी ने इसलिए मना कर दिया क्योंकि वे चाहती थी कि माजिद जो भी करे अपनी मेहनत से करे। अब देखेंगे भाई हम प्रश्न नंबर 8, निबंधात्मक उत्तर लिखिए। गाड़ी वाले साहब और मालकिन ने किस प्रकार अम्मी की सहायता की? उत्तर लिखिए। तो नीली गाड़ी वाले साहब और मालकिन ने अम्मी की बहुत सहायता की। इन लोगों की समस्याएं देखकर उन्होंने निश्चय कर लिया था कि जैसे भी हो वो इनकी सहायता करेंगे। बड़ी मुश्किल से माजिद की अम्मी को उस सहकारी बैंक की सदस्य बनाने पर सहमत कर लिया जिसके मैनेजर नीली गाड़ी वाले साहब थे। सदस्यता के लिए आवश्यक शुल्क साहब ने उधार के रूप में जमा करा दिया, जिसे माजिद की अम्मी ने किस्तों में साहब को लौटा दिया। फिर नियमानुसार माजिद की अम्मी सहकारी बैंक से उधार लेकर अपनी दुकान चलाने लगी। तो ये होगा प्रश्न 8 का क। अभी निबंधात्मक प्रश्न 8 का ख, रात भर माजिद के दिल और दिमाग में कैसी लड़ाई चल रही थी? उत्तर लिखिए। रात भर माजिद के दिल और दिमाग में एक लड़ाई चलती रही। वह सोच रहा था कि अम्मी बीमार है, महीनों से दुकान बंद पड़ी है, किराए के 100 रुपये भी बेकार जा रहे हैं, इन पैसों से कितने कष्ट दूर हो सकते हैं। दूसरी ओर दिल कहता था कि माजिद, यह पैसा तुम्हारा नहीं है, इसे खर्च करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। फिर सोचा कि
अम्मी कितनी कमज़ोर हो गई है, फिर भी काम करने जाती है। पैसे है तो कठिनाइयों का हल क्यों न किया जाए। उसके दिल ने याद दिलाया कि दूसरे के पैसे से अपनी कठिनाइयों का समाधान। तुमने तो अपने पैगंबर और अनेक महापुरुषों की कहानियाँ सुनी है, ये सब तो परिश्रम की ही बात करते हैं। तो ये हो गया आपका प्रश्न 8 का ख। ओके, इसके बाद मूल्यपरक प्रश्न। आशा की किरण पाठ के आधार पर बताइए कि हमें ईमानदारी बनना चाहिए या बेईमानी, और क्यों। उत्तर लिखिए। हमें ईमानदार बनना चाहिए। ईमानदारी से किया गया कोई भी काम करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, सफलता मिलती है तथा हम अपनी ईमानदारी पर गर्व महसूस करते हैं। अभी चले गए प्रश्न नंबर 9 का ख। ईमानदारी का फल मीठा होता है, ये बात को सिद्ध कीजिए। ओके, तो उसका उत्तर है, इस पाठ में माजिद ने उस बटुए में एक भी पैसा नहीं छुआ तथा ईमानदारी के साथ पूरे पैसे वापस लौटा दिए। उसकी इस ईमानदारी से खुश होकर नीली गाड़ी वाले साहब ने उसकी तथा उसकी अम्मी की सहायता की, जिससे माजिद फिर से स्कूल जाने लगा। अतः हम कह सकते हैं कि ईमानदारी का फल मीठा होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, वहाँ पर आपकी ये जो एक्सरसाइज है, अभ्यास है, वो पूरा होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।